तो मेक प्रोग्रेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 पार्ट 2 ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन। चल अभी अपन स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड इंट्रोडक्शन। ऑटोकैड इंट्रोडक्शन इसमें अपन कंटेंट में क्या क्या लेने वाले। इंट्रोडक्शन, यूजर, वर्जन, GUI, कोऑर्डिनेट सिस्टम, planning, start, draw toolbar and commands, isometric view, 1 and 2 point perspective view, output print। ये हो गया कंटेंट्स में हम सब ये। उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। अभी ऑटोकैड होता है। The word AutoCAD is made up of two words. Auto means logo of company and CAD means computer-aided design and drafting. It is widely used in industry for drafting and modeling. AutoCAD is non-parametric software. हमने देखना AutoCAD non-parametric software। non-parametric होता है क्या, वो बाद में मैं स्टार्टिंग में जब अपन स्टार्ट करेंगे तब मैं समझा के दूंगा। Why we use AutoCAD? Easy to modify, easy to reproduce, logical, environment friendly, shareable quickly, time saving. AutoCAD used by civil engineers, architect, mechanical and electrical engineers, aeronautical engineers plus many other disciplines. CAD वर्सेस कैम वर्सेस सी। फिर कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ग्राफिक्स। कैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यही का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अभी कैड में कौन आप लिख सकते हो, जितने मैं बता रहा हूँ नोट्स आप सब एक नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक, ठीक है। अभी कैड में कंप्यूटर डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग में क्या होता है? ऑटोकैड आता है सॉफ्टवेयर, वीओ आता है, पीके आता है, एनएक्सकैड आता है, सॉलिडवर्क्स आता है, इन्वर्टर। कैम में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? एनएक्सकैड आता है, एनएक्सकैम आता है, एनएक्सकैम आता है, सॉलिड कैम आता है, मास्टर कैम आता है। सीए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में क्या आता है? एक्सिस आता है, एनएक्स नेस्ट्रा, हाइपरमेश एंड एनसिस। ये सब एनालिसिस के सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड लॉन्च बाय ऑटोडेस्क, जॉन वॉकर। डेवलपर ऑटोकैड, माइक राइडर। इनिशियल रिलीज कब हुआ? दिसंबर 1982। रिलीज इन इंडिया में कब आया? 1988। करंट अपडेट कब है? ऑटोकैड 2020। अभी करंट 2021 भी है, आई थिंक आ गया है 2021 भी, ठीक है। करंट अपडेट मेरा पुराना है इसलिए मैंने वो डाला। तो कब हुआ ऑटोकैड 2018 लॉन्च? 21 मार्च 2017। ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज। अभी तो सभी इसमें आ जाता है ऑटोकैड, प्रॉब्लम नहीं इसका। फर्स्ट वर्जन वाज R1, R2, R3। जब ऑटोकैड स्टार्ट हुआ आया, जब लॉन्च हुआ तब उसका कोई नाम नहीं था, तब R1, R2, R3 से जाना जाता। ऑटोकैड 2000 से ऑटोकैड का नाम पड़ा। ऑटोकैड 2000, ऑटोकैड 2001, ऑटोकैड 2002। ये GUI है ऑटोकैड का। इसमें कमांड में बताता हूँ किसको कौन सा टूलबार बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले GUI ऑफ ऑटोकैड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे पहले ये कौन सा टाइटल बार, ये हो गया स्टैंडर्ड टूलबार। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस टूलबार। इसको बोलते हैं 360 टूलबार। इसको बोलते हैं मॉडल लेआउट। इसको बोलते हैं ड्रॉ टूलबार। ये होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, डिटेल व्यू, मॉडिफाई टूलबार, लेयर टूलबार, एनोटेशन में डायमेंशन, ब्लॉक टूलबार, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, विजेट, कमांड लाइन। कोई भी कमांड टाइप करना, कमांड लाइन, स्टेटस टूलबार, प्लेन्स,
एंड ए वर्कस्पेस यानी ड्राइंग। ये सब अपन देखने वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये होता है ऑटोकैड 2018 स्क्रीन GUI। जो ऑटोकैड 2018 में स्टार्ट करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट विद ड्राइंग। कैसे स्टार्ट करें आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले पेज सेटअप करना है। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले UN एंटर डालना है। UN का फुल कॉल यूनिट होता है। उसके बाद LIMI एंटर करना है, शॉर्टकट की है LIMI में यूनिट एंटर करना है। उसके बाद 0,0 to 420, 297 A3 साइज का पेपर है। कॉमा की जगह टैब करना है, 0 टैब 0 करना है। उसके बाद 420 टैब 297। उसके बाद A3 का पेपर साइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल के लिए Z एंटर है, E एंटर नॉर्मल पेज नॉर्मल। कमांड की फुल फॉर्म कौन कौन से? यूनिट्स का क्या बोला था? UN एंटर। LIMI लिमिट्स के लिए LIMI एंटर। एंड जूम के लिए Z एंटर। ए के लिए ऑन मतलब नॉर्मल करना। ये कमांड सीरियल वाइज यूज करना है आपको। जैसे आप हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग करते हो ना, तब पेज सेटअप के लिए ये प्रॉपरली यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट, ड्रॉ टूलबार। ड्रॉ टूलबार की शॉर्टकट की मैं अभी बता रहा हूँ। ड्रॉ टूलबार में कौन से टूलबार आते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? लाइन के लिए L एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए XL एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल के लिए XL एंटर, V एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल के लिए XL एंटर, H एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन एंगल के लिए XL एंटर, A एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफसेट के लिए XL एंटर, O एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन बाइसेक्ट के लिए XL एंटर, E एंटर। नेक्स्ट, पॉली लाइन के लिए PL एंटर। पॉली लाइन हाफ फीट के लिए PL एंटर, स्पेसिफिक पॉइंट रखना है। उसके बाद H एंटर करना है और उसके बाद पॉली लाइन फुल बेस के लिए सेम है। PL एंटर करना है, स्पेसिफिक पॉइंट लेना है। फर्स्ट पॉइंट W एंटर मुझे विड्थ। हाफ वेट के लिए H एंटर है, फुल वेट के लिए W। ऐसे समझ में आ जाएंगे जैसे अपन स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल नोट्स में लिख लूँ कौन सी शॉर्टकट की होती है और क्या होती है। उसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए POL एंटर। स्पेसिफिक पॉइंट सेंटर पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट क्लिक करना है। उसके बाद आएगा सिलेक्ट इंस्क्राइब है सर्कल। इंस्क्राइब यानी अंदर से आ जाएगा, सर्कल यानी बाहर से आ जाएगा, जैसे इमेज में दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रेक्टेंगल के लिए REC एंटर। रेक्टेंगल विथ फिलेट के लिए REC एंटर, M एंटर। स्पेसिफिक पॉइंट रेडियस डाल देना। रेक्टेंगल विथ स्टैम्पर के लिए REC एंटर, C एंटर। स्पेसिफिक डिस्टेंस डाल दो। रेक्टेंगल विथ विड्थ के लिए REC एंटर, W एंटर। स्पेसिफिक विड्थ डाल दो। रेक्टेंगल विथ थिकनेस के लिए REC एंटर, T एंटर। स्पेसिफिक थिकनेस। सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब हम स्टार्ट करेंगे। इस पे नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए A एंटर। टाइप्स ऑफ आर्क आते हैं। सर्कल के लिए C एंटर। उसमें टाइप्स ऑफ सर्कल आते हैं, वो क्लियर कर दूंगा जब लेक्चर कर लूँगे तब। स्पाइन के लिए SPL एंटर। रिविजन क्लाउड के लिए REVC एंटर। पॉइंट के लिए PO एंटर, DGP टाइप। हैचिंग के लिए H एंटर। हैच एडिट के लिए H एंटर। ग्रेडियंट के लिए GD एंटर। क्रॉस एंड नॉर्मल विंडो। अभी क्रॉस एंड नॉर्मल विंडो क्या होते हैं आपकी इमेजिन कर लो, जैसे इमेज दिया हुआ है वैसे ही है। जैसे अपन कोई भी पार्ट डिलीट करना हो, जैसे डिलीट करते वक्त सबसे पहले अपन सिलेक्ट करते हैं कोई भी पार्ट। क्रॉस विंडो में क्या होता है, अपोजिट साइड सिलेक्ट करेंगे तो ग्रीन कलर से सिलेक्शन होगा। उसमें कैसे सर्कल एंड रेक्टेंगल हाफ भी सिलेक्ट करेंगे। सर्कल फुल किया, रेक्टेंगल हाफ, तो भी पूरा सर्कल एंड रेक्टेंगल दोनों सिलेक्ट होंगे। वही नॉर्मल विंडो में कैसा होगा, जैसे ब्लू, इसमें अपन सिलेक्ट करेंगे सर्कल हाफ किया है एंड रेक्टेंगल फुल किया है, लेकिन सिर्फ रेक्टेंगल ही सिलेक्ट होगा। नॉर्मल विंडो में पूरा दोनों सिलेक्ट करना पड़ेगा, सर्कल एंड रेक्टेंगल तभी पूरा सिलेक्ट होगा। एंड क्रॉस विंडो में आप भी सिलेक्ट किया तो पूरा सिलेक्ट होगा। दोनों में डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट, मॉडिफाई टूलबार। मॉडिफाई टूलबार में इरेज कमांड आती है, E एंटर। कॉपी कमांड CO एंटर। मिरर I एंटर। ऑफसेट O एंटर।
एरे AR एंटर एरे के टाइप आएंगे, रेक्टेंगल एरे, पाथ एरे एंड पोलर। रेक्टेंगल एरे सिंपल रेक्टेंगल के जैसे पैटर्न होते हैं वैसे आएंगे। पाथ कोई भी पाथ निकालूंगा उसको पाथ को फॉलो करेगा कुछ भी। एंड पोलर के लिए 360। नेक्स्ट मूव एन एंटर, रोटेट आर एंटर पे, आर ओ एंटर वो गलत हो गया, ई एंटर कर दिया। स्केल के लिए SC एंटर, स्केच स्ट्रेचिंग होता है जिससे रबर अपन स्ट्रेच करते हैं तो इसे स्ट्रेच के लिए S एंटर, ट्रेन के लिए TR एंटर, एक्सटेंड के लिए EX एंटर, ब्रेक एट पॉइंट के लिए नो कमांड, ब्रेक के लिए BR एंटर, जॉइन के लिए J एंटर, चैम्पर के लिए CHA एंटर, फिलेट के लिए F एंटर एंड R एंटर। F एंटर करना है उसके बाद R के लिए रेडियस डाल देना है। ब्लेंड कर के लिए BLE एंटर, एक्सप्लोड के लिए X एंटर। उसके स्टेटस टूलबार में क्या क्या है, स्नैप F9 शॉर्टकट की F9 है, ग्रिड F7, ऑर्थो F8, पोलर F10, ओ स्नैप F3, ओ ट्रैक F11, TUCS F6, DYN में डायनामिक F12, मतलब बताऊंगा बाद में। LWT ऑन ऑफ करना है, OQT भी ऑन ऑफ करना है, L के लिए F1 डालना है, टेक्स्ट विंडोज के लिए F12 डालना है, मतलब वो शॉर्टकट की है। अब डायमेंशन कौन से क्लियर करेंगे तो देख लो, सब डायमेंशन क्लियर होंगे आपके जॉब डायमेंशन। नेक्स्ट जो होता है डेमो मैंने दिखाया है आपको, डेमो ऐसा रहेगा जैसे मैं ये डेमो में आपको बता देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अभी डेमो देखते हैं। ओके, थैंक यू।